नमस्कार। न्यूज़ फ्रंट के शो बिटवीन द लाइंस में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के मामले में एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर आई है अदालत से, और अदालत भी सर्वोच्च अदालत से। और खबर यह है कि कोरोना पीड़ितों के मामले में, और ख़ास तौर पर कोरोना से जिनकी मौत हुई है, उनके परिवारों को मुआवजा देने के मामले में, और मुआवजा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ साफ निर्देश दिया है कि इन्हें मुआवजा दिया जाए। अलबत्ता सरकारी पक्ष ने पूरी कोशिश की कि ये जो खर्च का बोझ है इससे बचा जाए, और सरकारी पक्ष ने एक दलील दी थी। वो दलील दी थी कि ये जो आपदा है महामारी की, ये आपदा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के दायरे में नहीं आती। उनका ये कहना था कि भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाएं ही कानूनी दायरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात नहीं मानी, और उसके निर्देशों से, उसके आदेश से यह बात साफ है। और दूसरी बात जो सरकार ने अपनी तरफ से रखी कि जो याचिकाकर्ताओं ने बात की थी कि जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें 4 लाख का मुआवजा दिया जाए, उस 4 लाख के मुआवजे की मांग पर सरकारी पक्ष ने दलील ये दी थी कि हम जो खर्च कर रहे हैं इस वक्त इलाज पर, कोरोना के मरीजों के इलाज पर, वो खर्च नहीं कर पाएंगे अगर हमने इस पर मुआवजा दे दिया, क्योंकि इतना बड़ा होगा, इतनी बड़ी रकम होगी। तो अदालत ने इस बात को कुछ मान लिया, और कुछ माना, पूरी तौर पर नहीं माना, कुछ ये मान लिया कि भाई ये हम प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ते हैं कि कितनी रकम दी जाए, लेकिन आपको प्रावधानों के तहत मुआवजा देना होगा। और बाकायदा उसने 6 हफ्ते का समय दिया है, और अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि 6 हफ्ते के भीतर ये जो राहत के दिशा निर्देश हैं ये बन जाएं, और 6 हफ्ते के भीतर हमें बताया जाए कि ये दिशा निर्देश बन गए। यानी अदालत के इस फैसले के बाद 2-3 चीज़ें बिल्कुल साफ हो गई। आगे के लिए ख़ासतौर पर कोई भी खबर इस तरह की होती है, उसका आगा पीछा भी देखना होता है, और विश्लेषण यही होना चाहिए कि भाई इसका असर और किस किस तरह का है। तो आगे के लिए अब इस तरह की महामारियां आपदा मानी जाएंगी, और इन आपदाओं के रोकने के लिए, इनके असर को कम करने के लिए प्राधिकरणों को या सरकार को अलग से ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मुआवजे का बोझ इतना ज़्यादा हो जाए। तो उनको बहुत सतर्कता बरतना पड़ेगी पहले से ही, जो कि शायद कोरोना के मामले में वो कुछ लोग कह सकते हैं ऐसा कि वो अगर इनको पहले पता होता, सरकार को अगर ये पहले पता होता कि मुआवजे का बोझ भी आ जाएगा, तो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा मुस्तैदी दिखाई गई होती। बहरहाल जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब आने वाले समय में इस तरह की सतर्कता बढ़ जाएगी, और ख़ासतौर पर महामारियों के प्रबंधन में, आपदाओं के प्रबंधन में एक जिम्मेदारी सरकार की और उसकी संस्थाओं की, उनके प्राधिकरणों की, वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक बात और की जानी चाहिए, और वो बात ये कि मसला बड़ा कैसे है। जिस मसले पर अदालत ने इस तरह का फैसला दिया और उसकी चर्चा लगभग हर एक अखबार में पहले पन्ने पर प्रमुखता से छपी है। यह खबर, मामला बड़ा कुछ इस तरह से है कि अब तक देश में 3 करोड़ 3 लाख से ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं, और जितने लोग संक्रमित हुए हैं उनमें से 1.33 मौतें हो चुकी हैं। मौतों का आंकड़ा अगर एक मुश्त आंकड़ा देखें तो वो 4 लाख को पार कर गया है। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं, करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग इस वक्त भी इलाज करा रहे हैं कोरोना का, और हर रोज़ औसतन 40,000 मामले आज भी आ रहे हैं। यानी मामला बड़ा है, और हमारा देश तो 140 करोड़ आबादी का देश है। उस लिहाज, और अभी पता नहीं हमें इस चीज़ का कि इस महामारी को नियंत्रण में लाने के लिए हम क्या उम्मीद लगाएं, और जिस तरह का डेल्टा प्लस और जिस तरह की और समस्याएं हमारे सामने हैं, जो वैक्सीन कि किस तरह से हम वैक्सीन का लक्ष्य पूरा करें, तो उस लिहाज से ये बहुत जल्द ये हमें समेटे में आता दिखता नहीं। मसला बड़ा है, और अगर ये अभी
बात आ गई है कि आने वाले समय में जो भी कोरोना से हुई मौतें हैं उनमें मुआवजा देना पड़ेगा। तो बहुत संभव है कि जो प्रशासक हैं, स्वास्थ्य प्रशासक हैं, वो ये हिसाब लगाने लगेंगे कि क्या हम थोड़ा सा खर्च बढ़ाकर जो भी इलाज है, जो भी इसका प्रबंधन है, उन मौतों को रोक सकते हैं। हम क्या संक्रमितों का आंकड़ा काबू में कर सकते हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा अड़चन ना आए आगे। तो जाहिर है कि अदालत के इस फैसले से सरकार की तरफ से, यानी सरकार के प्रशासकों की तरफ से, उनके प्राधिकरणों की तरफ से मुस्तैदी बढ़ेगी और नागरिक भी चौकस होंगे। आमतौर पर जो हीला हवाली हुई है अभी, ख़ासतौर पर मृत्यु प्रमाण पत्र लेने में, तो मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में भी जो नागरिक हैं वो ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे और जो थोड़ी बहुत कोताही कहीं अगर हो सकती है तो वो कोताहियों पर रोक लगेगी। धन्यवाद।